इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। बताया जाता है पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी ऐसे ढंग की हुई कि पहले पूर्व आईजी की किडनैपिंग की चर्चा थी। तो क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं क्या पूरी जानकारी है। देखिए अरुणेश, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर अपनी कार्यशैली के लिए चर्चाओं में रहते हैं और उनका जब यूपी की योगी राज की पुलिस से सामना पड़ा तो उन्हें शायद आभास हो गया होगा कि पुलिस क्या करती है उत्तर प्रदेश में। हालांकि उनके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है और अमिताभ ठाकुर जो पुलिस के लिए सिरदर्द बने रहते हैं, आखिरकार पुलिस ने उन्हें सादी वर्दी में उठा लिया, जैसा कि पुलिस उत्तर प्रदेश में करती आती है। अमूमन आप देखते हैं किसी भी समय कहीं भी जो गाइडलाइन है कोर्ट की, उसका अगर आधार बनाएं तो किसी की भी गिरफ्तारी की पहले सूचना देनी चाहिए। वो सूचना न दे करके उसे कब उठाना है, कहां से उठाना है, पुलिस अपने हिसाब से किसी को भी कहीं से भी किसी भी समय उठा सकती है। तो ऐसा ही वाकया यूपी के पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर से हुआ, उनके साथ हुआ, जो उन्हें ट्रेन से उठा लिया गया और इसके बाद हड़कंप मच गया। पहले ये सूचना आई कि अमिताभ ठाकुर की किडनैपिंग हो गई है, फिर पता चला पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं हुआ क्या। दरअसल यूपी के पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर, जिन्हें ट्रेन से उठा लिया गया था और वह दिल्ली जा रहे थे, सादे कपड़ों में आधी रात कुछ लोग ट्रेन में घुसे और उन्हें अपने साथ उठा ले गए। पहले खबर आई कि अमिताभ को किडनैप किया गया है। हालांकि बाद में पत्नी, जो उनकी एडवोकेट हैं नूतन ठाकुर, को लखनऊ पुलिस ने कॉल किया, कहा हमने उनको गिरफ्तार किया है। ये बाद में उन्हें सूचना दी गई और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के मुताबिक अमिताभ दिल्ली जा रहे थे, ट्रेन शाहजहांपुर पहुंची थी, तभी कुछ लोग ट्रेन में आए और उनको उठा ले गए। उन्होंने जब कॉल करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई, उनका मोबाइल ऑन था और उनके मुताबिक रात 1:50 पर ये उनके साथ घटनाक्रम हुआ। उनके मुताबिक फोन पर बातचीत नहीं हो पाई, ऐसा लग रहा था जैसे उनको कोई खींच रहा है। फिर गाड़ी की आवाज आई, इसके बाद फोन बंद हो गया। उन्होंने रेलवे आरपीएफ में शिकायत की और शाहजहांपुर एसएसपी को कॉल भी की उन्होंने, लेकिन फोन नहीं उठा। बाद में एसएसपी के पीआरओ ने बताया कि वो पता करके बताते हैं और सुबह उन्हें ये सूचना दी गई 9:30 बजे के बाद कि ताल कटोरा थाने से एसएचओ ने कॉल की और ये बताया कि उनके पति को देवरिया ले जाया जा रहा है। अब इसके बाद ये पता चला कि देवरिया में 3 महीने पहले पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था। जांच में सहयोग न करने पर पुलिस ने ये एक्शन लिया है। पुलिस ने अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी का एक्स अकाउंट भी सस्पेंड करा दिया है। तो ये है पूरा मामला, आपको बता दें। और इसके अमिताभ ठाकुर के बारे में भी बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे दर्शक, तो उनके लिए भी बता देते हैं कि सितंबर 2025 में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लखनऊ के तालकटोरा थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। आरोप है कि 1999 में जब वे देवरिया के एसपी थे, तब उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने फर्जी नाम और पते का इस्तेमाल करके देवरिया के औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लाट ले लिया था। बाद में वही प्लाट असली नाम से बेचकर फायदा कमाया गया। ये आरोप है, ये पुलिस की ओर से बताया जा रहा है। और ताल कटोरा निवासी संजय शर्मा ने शिकायत में नूतन ठाकुर मतलब जब शिकायत की थी तो उसमें कहा कि नूतन ठाकुर ने आवेदन पत्र, शपथ पत्र, बैंक के कागज और ट्रांसफर डीड जैसे दस्तावेज फर्जी पहचान पत्र बनाए और सरकार और बैंकों को धोखे में रखा। यह सब अमिताभ ठाकुर के एसपी रहते किया गया। एसपी होने के नाते अमिताभ को इस गलत काम की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये आरोप बताए जा रहे हैं
और अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी की पुष्टि एक समान पुलिस ने कर दी है। अमिताभ ठाकुर 1992 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं। बतौर एएसपी उनकी पहली पोस्टिंग गोरखपुर में हुई थी। उसके बाद उन्होंने बतौर एसपी पहली पोस्टिंग पिथौरागढ़ में उन्हें मिली थी। इसके बाद वे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी तैनात रहे हैं। अमिताभ की जो पत्नी है डॉक्टर नूतन ठाकुर, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं और 23 मार्च 2021 को गृह मंत्रालय के द्वारा अमिताभ ठाकुर को जबरन रिटायर कर दिया गया था। और आपको ये भी बता दें, ये चर्चा में उस समय भी आए थे अमिताभ ठाकुर। अभी तो फिलहाल योगी राज से सीधा उनका आमना सामना रहता है, अदावत रहती है। तमाम मामलों में योगी राज को घेरते रहते हैं। तमाम अधिकारियों के लिए भी ये दंपत्ति कहीं न कहीं उनके खिलाफ शिकायतें करते रहते हैं। उन्हें जो लगता है कि ये गलत हो रहा, उसको लेकर के वो आगे आते हैं और शिकायत करते हैं। और चर्चा में उस समय आए थे अमिताभ ठाकुर जब 10 जुलाई 2025 को अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया था कि मुलायम सिंह यादव ने फोन पर उन्हें धमकाया और सुधर जाने की नसीहत दी। अमिताभ ने पूरी धमकी को रिकॉर्ड कर लिया था और सार्वजनिक कर दिया था। वायरल ऑडियो में मुलायम सिंह यादव ने उस समय कहा था कि पिछली बार से ज्यादा बुरी गत बनाऊंगा, सुधर जाओ। इस संबंध में जब अमिताभ ने 24 सितंबर 2015 को हजरतगंज कोतवाली में मुलायम के खिलाफ केस दर्ज कराया था, उस समय वह जबरदस्त सुर्खियों में आ गए थे। और बाद में मुलायम सिंह यादव ने स्वीकार किया था कि उन्होंने अमिताभ को फोन किया था, लेकिन धमकाने की मंशा नहीं थी। इसी वाकये के बाद अमिताभ पर रेप का आरोप लगा और उन्हें निलंबित भी होना पड़ा। तो इस तरीके से सुर्खियों में रहते हैं अपनी कार्यशैली के चलते। और अब फिर एक बार सुर्खियों में है। योगी की पुलिस ने उन्हें उठा लिया है और उन्हें एक समान गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें ट्रेन से उठाया गया, आधी रात के बाद उठाया गया, सादे कपड़े में पुलिस वालों ने उठाया। तो अब देखना होगा कि सोशल एक्टिविस्ट जो उत्तर प्रदेश में है या देश में है, उनके इसको लेकर के क्या आगे चलकर बयान आते हैं। कानूनी रूप से इसको लेकर के उनकी पत्नी नूतन ठाकुर क्या कदम उठाती हैं, इस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी इस वक्त इंडिया पर निकल कर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले ऐसी चर्चाएं थी कि जैसा कि जानकारी हमारे सामने आ रही है कि शाहजहांपुर से उन्हें ट्रेन से जो है सिविल ड्रेस जो है कर्मियों ने उठाया, तो पहले किडनैपिंग की चर्चा थी। लेकिन जब उनकी पत्नी को कॉल किया गया यूपी पुलिस के द्वारा, तब इस बात की पुष्टि हुई कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इंडिया की नजरें बनी हुई हैं। जैसे ही इस मामले में अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।